हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस वीक की बात करेंगे, किस तरीके से पूरे वीक मार्केट ने अपनी एक्टिविटी करी और किन लेवल्स के ऊपर एक्टिविटी करी। सो जो भी मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल्स एग्जैक्ट पैटर्न दिए थे, क्या वो मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट किया नहीं किया। देन हम बात करेंगे अपकमिंग वीक की, मंडे टू फ्राइडे की एग्जैक्ट लेवल एग्जैक्ट पैटर्न, जिसके ऊपर मार्केट ईच एंड एवरी डे अपनी एक्टिविटी करेगी और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी और उन्हीं लेवल्स के ऊपर अपनी एक एक दिन की एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। सो मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट का पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग एडवांस में आपको फुल वीक की इस वीडियो में मिलेगी, जिसको आप फॉलो करोगे। 2 डेज आपके पास टाइम है, रिपीट मोड में वीडियोस को अगर नीड होगी तो देखोगे, ईच एंड एवरी लेवल्स को आप मार्क करोगे। देन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन को आप उसमें मेंटली प्रिपेयर करोगे, ताकि लाइव मार्केट में उस पैटर्न के बिहाफ पे उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए और उस लेवल्स जो एग्जैक्ट लेवल्स होती हैं, जिनके ऊपर एक एक एक्टिविटी आप होता हुआ देखोगे, इन तीन चीज़ों का कॉम्बो करके आप पर डे मंडे टू फ्राइडे एक एक बैंक निफ्टी की ट्रेसेबिलिटी आप कर पाओगे। सो अगर मैं इसकी शॉर्ट रिकैप की बात करूं तो मार्केट हमारी कुछ यहाँ मंडे से स्टार्ट हुई, और ये मैंने हर बार आपको बताया कि मार्केट जो होती है कि उसके एक पैटर्न होते हैं जो पूरे दिन में मार्केट अपनी एक्टिविटी करके फॉर्मेशन करती है। सो अगर मैं लेवल की बात करूँ तो एग्जैक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 70 पॉइंट के अप्रॉक्स आपको बफर लेके चलने हैं इन मेन पॉइंट से, एंड दो लेवल्स के बीच हमेशा आपके मिड पॉइंट भी एक मेन लेवल्स है। लेवल्स मैंने मिड लेवल इसलिए निकाला नहीं था कि इसको आप मेंटली कंसिडर करके चलोगे, ताकि ये ज़्यादा मल्टीपल लाइंस एंड हॉच पॉच ना हो और नीट एंड क्लीन रहे मामला। तो मैंने आपको अपसाइड के 4 लेवल्स दिए थे, 4 से 5 लेवल दिए थे, और मैंने कुछ डाउन साइड के भी कुछ इस तरीके से 4 से 5 लेवल्स दिए हुए थे, ताकि मार्केट पूरे दिन चाहे ह्यूज गैप अप हो, ह्यूज गैप डाउन हो, मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर हो। और इससे बाहर बाहर मैंने आपसे गारंटी ली थी कि इससे बाहर मार्केट आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, सारी एक्टिविटी दिए हुए लेवल्स पे ही होंगे। और मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन किया था, जिस फॉर्मेशन पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी 9:15 टू 3:30 अपनी कंप्लीट करती है, और उसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। तो मंडे की अगर बात करें तो मंडे का जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट, मार्केट एंड लेवल्स आप देख लो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैंने हर बार बोला है कि दो लेवल्स के बीच एक मिड पॉइंट जो होंगी वो भी बिल्कुल मेन लेवल्स होंगी, उसको आप मेंटली प्रिपेयर करके चलो। और आपको अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक फिबोनाची का 50-60 बॉक्सेस इनेबल करके सिर्फ उसको रखो, और आप ये मिड लेवल्स हर दो लेवल्स के बीच में आपको ऐसे कंसिडर करके चलने हैं, उस पर एग्जैक्ट मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो जैसे ये आप दो लेवल्स देख रहे हैं, वैसे ही मिड लेवल जो होती है वो भी बिल्कुल मेन लेवल्स ही हैं। सो अवॉइड मल्टीपल लाइंस, दैट्स वाई मैंने मिडल लेवल्स को इंक्लूड नहीं करा हुआ है। ये आप इजीली दो लेवल्स के बीच में मिडल लेवल्स को कंसिडर कर सकते हो और लाइव मार्केट में इसको प्लॉट भी कर सकते हो। सो अगेन ट्यूजडे 1, 2, 3, 4, 4 में मैंने आपको हर बार बताया कि 2 से 3 स्विंग के साथ मार्केट जो है कि अपनी फोर्थ पार्ट का फॉर्मेशन करती है। एंड हर पार्ट के अंदर भी 2-3 स्विंग हो सकते हैं, विद स्विंग विदाउट स्विंग। बट मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि जो पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसमें 3 स्विंग्स नहीं होते। बट करंट इस वीक में जो रहा, पहले पार्ट में आप देखो कि पहला स्विंग, दूसरा स्विंग एंड ये तीसरा स्विंग। तो इस तरीके से मार्केट जो है कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट, 1, 2, 3। सो इस तरीके से अगेन मार्केट ने वेडनेसडे को भी डाउन टू अप, पहला पार्ट हमारा होता है अगेन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मार्केट एंड। एंड अगेन फ्राइडे जो थी वो मार्केट अगेन डाउन टू अप गया, इसमें 3 स्विंग का फॉर्मेशन हुआ था, एंड दूसरा पार्ट एंड तीसरा एंड ये चौथा पार्ट, मार्केट एंड। अब आप बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि यहाँ पता कैसे चलेगा कि पहला पार्ट जो है वो, पहला पार्ट ये भी तो हो सकता था डाउन टू अप यहाँ गया, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथे में जो 4 पार्ट्स होते हैं इस तरीके से चौथा पार्ट। तो
हम इसको दूसरा भी कंसिडर कर सकते थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि 11:30 से पहले पहले अगर आपको 4 पार्ट, 11:30 के अप्रोक्स ही अगर 4 पार्ट आपको बनता हुआ दिखे, तो ये आप समझ जाना कि ये पहले पार्ट का 3 स्विंग्स है। फर्स्ट पार्ट विद 3 स्विंग्स वाला जो मैं कंडीशन रखता हूँ कि हर एक पार्ट के अंदर 3 स्विंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है मार्केट के पोटेंशियल, मार्केट की कंडीशन पे। तो अगर आपके अर्ली 11:30 के आसपास अगर मार्केट में 4 पार्ट्स, 4 स्विंग्स, लाइक 1 2 3 एंड फोर्थ में 3 स्विंग्स आपको होता हुआ दिखे, तो आप उसको पहला पार्ट कंसिडर करोगे। यानी कि चौथा पार्ट जहां से स्टार्ट हो रही है आपके काउंटिंग से डाउन टू अब पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे में जो 3 स्विंग आ गए, तो ये जो लास्ट वाली स्विंग है और ये पहली वाली डाउन वाली पॉइंट, ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो ये हमारा हो गया डाउन टू अप। ये जो, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ये जो चौथा स्विंग था वो यहाँ पे था, पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी चौथा पार्ट यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये हमारा जो चौथा पार्ट का जो हाई स्विंग है और स्टार्टिंग की जो डाउन टू अप वाली मूव की जो डाउन पॉइंट होती है, उसको हम अगर अर्ली मॉर्निंग, हमने बताया था ना 11:30 के आसपास, अगर 4 पार्ट का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिख रहा है, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैंने ये हर बार बताया कि पर डे आपके जो एक्टिविटी होती है वो 4 पार्ट्स में ही एंड होती हैं। तो 4 पार्ट तो अर्ली 11:30 पे ही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के रिमेनिंग डेज में अब पार्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। नहीं, वो पहला पार्ट जो है का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो 3 स्विंग के साथ में हो रहा है। ये आपको गोल्डन रूल हमेशा याद रखने हैं। अगर अर्ली 11:30 के आसपास अगर फोर्थ पार्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, तो आप उसको पहला पार्ट कंसिडर करोगे, पहला पार्ट विद 3 स्विंग, पहला, दूसरा एंड तीसरा। सो इस तरीके से अर्ली 1:30 के आसपास अगर 4 पार्ट होता हुआ दिख रहा हो, तो वो पहला पार्ट का तीन, फर्स्ट पार्ट विद 3 स्विंग्स, उसको हम काउंट करेंगे। यानी कि पहला, 1 2 एंड 3, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक लेवल्स मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बफर और मेन पिन पॉइंट से एक एक एक्टिविटी आपको होता हुआ दिखेगा, बफर एंड मेन पॉइंट से एक एक एक्टिविटी होता हुआ दिखेगा। और 2 लेवल्स का मिड पॉइंट जो मेन लाइन है उसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली है हर। ये देखो आप, 2 लाइन्स के बिल्कुल मिड पॉइंट से चीज़ें, एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 2 लाइन के मिडिल पॉइंट से बिल्कुल एक्टिविटी यहाँ पे रेस्पेक्ट होता हुआ आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने हर बार बताया कि जो एडवांस में मैंने जो भी आपको लेवल्स, की लेवल्स दिए थे, जो बिल्कुल एक्यूरेट डिकोडेड लो ये लेवल्स होते हैं बैंक निफ्टी के, एक एक एक्टिविटी इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप होता हुआ साफ साफ क्लियरली देख सकते हो। तो ये रही जो कि ये सारे लेवल्स आपको फ्राइडे को, सॉरी संडे की मॉर्निंग में आपको 9:30 के आसपास ये सारे लेवल्स ये वीडियो के साथ आपको मिल गई थी। तो एडवांस में आप कोई ऐसा आपको चैनल हो जो बंदा एक पूरे फुल वीक की लेवल्स, एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने एक हफ्ते पहले बताए थे, पूरे वीक में आप एक एक चीज़ होता हुआ दिखोगे। एक भी कोई पॉइंट जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताया हो और वो चीज़ें मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट ना करी हुई या वो चीज़ें सेटिस्फाई ना हुआ हो, तो प्लीज़ डू कमेंट। सो ये रही हमारे प्रीवियस की मंडे टू फ्राइडे की एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें आपको एक वीक पहले एडवांस में मिल गई थी। अब हम बात करेंगे अपकमिंग मंडे टू फ्राइडे की। मैंने हर बार आपको बताया कि मार्केट की जो पैटर्न होती है, जो पूरे दिन एक्टिविटी मार्केट करती है, वो 4 पार्ट्स में अपनी एक्टिविटी को एंड करती है। एक्टिविटी का जो पहला पार्ट हमारा होता है वो हमेशा हम डाउन टू अप से काउंट करते हैं। पहला, दूसरा, डाउन टू अप पहला, अप टू डाउन दूसरा, एंड अगेन डाउन टू अप तीसरा, एंड चौथा पार्ट जो होता है ये 3 स्विंग्स के साथ में कंप्लीट होता है। इसको मैं हमेशा सर्कल से दिखाता हूँ और इसको मैं मार्केट का दलदल बोलता हूँ। इसमें इसमें बिल्कुल आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि और इसमें जो चौथा पार्ट होता है, जरूरी नहीं कि लोअर लो के फॉर्मेशन फॉर्मेट में ये चौथा पार्ट कंप्लीट करें। ये इसमें बहुत रेयर केस में होता है कि लोअर लो के फॉर्मेट में अपनी चौथे पार्ट का कंप्लीशन करे। ये हमेशा
हाई लो के साथ में मिक्स सेंटिमेंट के साथ ये मार्केट जो है चौथा पार्ट अपना कंप्लीट करता है। सो अब आप बात करो कि ये एक्स्ट्रा लाइन ये क्या है जो डाउन टू अप आ रहा है। तो मार्केट में हमेशा दो ओपनिंग पैटर्न होती हैं, डाउन टू अप और अप टू डाउन। हमेशा मार्केट इसी डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, या तो डाउन टू अप से शुरू होगा या अप टू डाउन से होगा। तो सपोज जिस दिन अगर मार्केट डाउन टू अप स्टार्ट होता है, यानी कि ये डाउन टू अप, तो इस पार्ट को हम स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में काउंट नहीं करते। हमारा जो पार्ट की काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होगी वो डाउन टू अप से होगी। एंड ये जो होता है पार्ट, अगर मार्केट की ओपनिंग पैटर्न डाउन अप टू डाउन होती है तो ये हमारा एक एडिशनल पार्ट होता है। इसको हम पार्ट स्ट्रक्चर के पार्ट में इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हमेशा हमारा जो पहला पार्ट होगा डाउन टू अप से होगा। तो इस तरीके से चार पार्ट में मार्केट अपनी पूरी दिन एक्टिविटी को ख़त्म करती है, एंड करती है। और वो एक्टिविटी, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता किस पे, तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको हमेशा इन्हीं मेरे दिए हुए एग्जैक्ट डिकोडेड लेवल्स पे ही आप होता हुआ दिखोगे। तो ठीक इस तरीके से ये अपसाइड में पैटर्न सेम बनेंगे, आपके एक्टिविटीज होंगी। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट 0 to +1 के लेवल से शुरू हो रहा हो या 0 से शुरू हो रहा हो या ह्यूज गैप अप में +1 से शुरू हो रहा हो। बट ये जो स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होगा, जो ये स्ट्रक्चर होगा पैटर्न का, वो सेम यही आप होता हुआ दिखोगे। मैं हर दिन, हर वीक्स में पूरे मंडे टू फ्राइडे को आपको मार्क करके एक एक चीज़ आपको इंडिकेट करके दिखाया। और ये सेम यही ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, इससे बाहर सेम मार्केट इसी चीज़ को फॉलो करता है। ये हमारा डायरेक्शन होता था। अब आप बोलोगे कि अगेन ये डाउन साइड में भी इसी तरीके से होगा, डाउन टू अप पहला पार्ट होगा, एंड तीसरा पार्ट जो होगा वो, दूसरा पार्ट जो होगा वो अप टू डाउन होगा, एंड तीसरा पार्ट अगेन डाउन टू अप होगा, एंड चौथा पार्ट जो होगा वो तीन स्विंग के साथ में इस तरीके से होता हुआ आपको एंड होता हुआ देगा। इसको भी मैं सर्कल से अगेन दिखाता हूँ, क्योंकि ये मार्केट का, इसको मैं दलदल बोलता हूँ। इसमें आप घुसोगे ज़बरदस्त तरीके से ट्रैपिंग होती है और ऐसा हंटिंग होती है। सो ये पहला दूसरा डाउन साइड के लिए इनफ होता है दो पार्ट, एंड अप डायरेक्शन में डाउन टू अप यानी कि पहला पार्ट एंड ये तीसरा पार्ट, ये दो पार्ट मोर देन इनफ होते हैं आपके। अगर आपने इन दो पॉइंट को कैप्चर किया तो मोर देन अराउंड अराउंड लाइक 40 टू 500 के अराउंड, अगर मार्केट ने 500 का रेंज और 600 का रेंज अगर कवर करता है तो इजिली आप कैप्चर कर पाते हो ठीक ठाक मोर देन 350+ पॉइंट पर डे, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो। इस बात की गारंटी, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हो तो लाइक अराउंड 150 टू 200 इस पहले पार्ट में, डाउन टू अप वाले पार्ट में आप कैप्चर कर पाते हो, एंड 200 के अराउंड आप ये तीसरे वाले पार्ट में कैप्चर कर पाते हो, यानी डाउन टू अप। तो ये मोर देन इनफ होता है 300 टू 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। अगर आपने स्ट्राइक, आपने ओटीएम एटीएम ले रखा है और ओटीएम ले रखा है तो। एंड अगेन इसी तरीके से जो डाउनवर्ड में होता है वो डाउन टू अप पहला पार्ट होता है, एंड अप टू डाउन जो होता है ये पार्ट बहुत क्रूशियल होता है। इसमें अच्छे खासा पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिलता है। सो ये दो पार्ट को कैप्चर करने के बाद, इंजॉय करने के बाद, आपकी टर्मिनल मेरे हिसाब से बंद हो जानी चाहिए, क्लोज कर दो। कोई नीड नहीं है चौथे पार्ट में घुसने की। चौथे पार्ट में घुसेंगे जो भी पूरे दिन की जो प्रॉफिट होंगी, ये चौथे पार्ट में आपके घुसने के बाद, आपके एंटर करने के बाद लॉस करके आप जीरो उल्टा सन्नाटा हो जाएंगे। पूरे दिन की गधा मजदूरी में कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा जो पोर्टफोलियो दिखेगा, सॉरी, जो पोर्टफोलियो आपका दिखेगा वो माइनस में दिखेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो चौथा पार्ट का फॉर्मेशन होता है ये आपका 3 स्विंग के साथ में होता है। तो हमेशा इस तरीके से ही मार्केट का स्ट्रक्चर आप होता हुआ देखोगे। अगेन मार्केट सपोज अगर डाउन अप टू डाउन से स्टार्ट होती है ओपनिंग पैटर्न, तो ये एक एडिशनल पार्ट इसके अंदर ऐसे ऐड हो जाएंगे, बट स्ट्रक्चर यही रहेगा। सो जब ये कॉम्बो फॉर्म में आपको मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर 950 टू 350 होता एक्टिविटी होते हुए इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। इसको ब्रेक करके देखा करो। ये जो हमारा होता है अप टू डाउन वाला, ये एडिशनल पार्ट है हमारा, हमेशा जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो डाउन टू अप से होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। सो ये कुछ हमारे लेवल्स है अपसाइड के, जिसके ऊपर एक एक एक्टिविटी मंडे टू फ्राइडे आप होता हुआ दिखोगे। और इन्हीं लेवल्स के अंदर 2 से 3 लेवल्स अपसाइड के
आई होप कि 2 से 3 लेवल्स पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी मंडे टू फ्राइडे अपनी एक्टिविटी रखेगी, अगर अपसाइड की ट्रेंड रहती है तो। और अगर डाउन ट्रेंड यानी कि जीरो के नीचे नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है और -1 का ब्रेक डाउन कर देती है, तो मार्केट जो है कि -1 से -3 और -4 के लेवल्स पे ही पूरे मंडे टू फ्राइडे एक एक एक्टिविटी आप फुल वीक की इन्हीं लेवल्स के ऊपर होता हुआ देखोगे। सो होप सो कि चीज़ें आपको समझ में आई हो और एग्जैक्ट ये लेवल्स आपके बिल्कुल एक एक एक्टिविटी इन्हीं लेवल्स पे होने वाली है। सो एडवांस में मैंने आपको लेवल्स दे दिए, एडवांस में मैंने आपको पैटर्न एक्सप्लेन कर दिए, एडवांस में मैंने आपको ओपनिंग पैटर्न एक्सप्लेन कर दी। या तो डाउन टू अप से स्टार्ट होगा मार्केट या अप टू डाउन से होगा, और हमेशा आपको 70 पॉइंट्स का बफर लेकर चलना है। एंड दो लेवल्स के हमेशा मिड पॉइंट को आपको मेन लाइन मेंटली कंसिडर करके चलना है, और 70 पॉइंट्स का हर मेन लाइन पे आपको बफर लेके मेंटली चलना है। अगर मेंटली आप कंसिडर नहीं कर पाओगे तो आप उसको प्लॉट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने जैसे बताया कि दो लेवल्स के मिड पॉइंट कैसे करोगे, आप फिबोनाची का सारे लेवल्स डिसेबल कर दो, और 50 और 60 को हमेशा इनेबल कर लो। और जिस सपोज कि अगर डाउन मार्केट अप टू डाउन आ रही है, अगर आपको मिडिल पॉइंट उसको कंसिडर करना है 50 to 60, तो अप टू डाउन आप फिबोनाची को प्लॉट करो। और अगर आपकी एक्टिविटी डाउन टू अप हो, मार्केट अगर डाउन टू अप होती हुई कैंडल्स आपको जा रही हैं अप डायरेक्शन में, देन आप जो फिबोनाची का जो प्लॉटिंग है, जो आपने 50 और 60 लेवल्स को इनेबल कर रखा है, वो डाउन टू अप प्लॉट करोगे। लाइक वाइज डाउन टू अप, और सॉरी लाइक वाइज। सो होप सो की चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको चीज़ें थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, विद योर कॉन्टैक्ट्स। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।